हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारी कहानी का शीर्षक है बेवकूफ़ी तो हो गई पापा। तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी। रमा और हेमंत ने अपने बेटे रवि और बहू कनक को आशीर्वाद दे गृह प्रवेश कराया। दूसरे ही दिन रमा और हेमंत अपने बेटे की शादी के बाद घर जमाई बनने के ऐलान से पत्थर से हो गए थे। रामा ने इस सदमे को दिल में दबा बैठे और बहू को रुकने का निवेदन भी किया, पर बेटे पर तो ससुराल की अमीरी और चमक दमक का ग्लैमर हावी था। रवि ने कहा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, कब तक जॉब करता रहूँगा। हेमंत ने कहा, बेटा हमारा जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम चाहो तो इन्हें बेचकर अपनी मर्जी से जो चाहे व्यापार कर सकते हो। पैसों के लिए ससुराल में रहना उचित नहीं है। रवि ने कहा, अगर मेरे ससुराल वाले सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रहकर बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता। रवि का जवाब सुनकर रमा और हेमंत एकदम खामोश हो गए। दोनों ने आंखों के कोर में आंसू को छुपाते हुए बेटे और बहू को विदा कर दिया। एक दिन रवि का फ़ोन आया, कनक माँ बनने वाली है। रमा और हेमंत ये खबर सुन फूले नहीं समा रहे थे। पुरानी बातों को भूल पोता हो या पोती उसे खिलाने का चाव लिए बेटे के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। रमा हर उस चीज़ को याद करने लगे जो उसने अपनी प्रेगनेंसी में खाई थी। बड़े अरमान से सारे सामानों को इकट्ठा कर रमा और हेमंत रवि के ससुराल पहुँचे। रमा और हेमंत के आने पर कनक की माँ मुँह बना उससे दूर चली गई। रवि और कनक ने काफ़ी खुशी दिखाई। कनक ने सारे सामानों को उलट पुलट करते हुए कहा, माँ जी क्या लाई हैं मेरे लिए, मुझे वह खाना है। रमा लाड़ से मेवे के लड्डू, आंवले का मुरब्बा कनक को खिलाने लगी। कनक को चाव से खाता देख रमा उसकी बलिया लेने लगी। तीसरा महीना लगते ही कनक का पहला सोनोग्राफी हुआ, जिसमें बच्चा और जच्चा दोनों ही स्वस्थ थे। रमा बहुत ही खुशी थी। चौथे महीने में कनक की मां फिर से सोनोग्राफी करना चाहती थी ताकि बच्चे के लिंग का पता चल सके। इस बात का पता लगते ही कनक ने सोनोग्राफी के लिए जाने से इनकार कर दिया। रमा ने कहा, समधन जी, सोनोग्राफी में बच्चे की शारीरिक संरचना, उसकी विकास देखना तो ठीक है, लेकिन लिंग जांच करवाना गैर कानूनी है। फिर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कनक की मां ने तुरंत तुनकर हाथों को नचाते हुए कहा, समधन जी, अगर बेटी हुई तो मेरी चिंता बढ़ेगी। आप लोगों का क्या है, बेटे बहू की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रखा है, पोती की भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। बेटा तो घर जमाई बन ससुराल के पैसों पर मौज कर रहा है। कनक और रवि कनक की माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुन सन्न हो गए थे। रमा सोचने लगी, पैसे के ग्लैमर में उसकी ममता और परवरिश हार गई। कनक एकदम खामोश हो गई थी। रवि का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया था। रमा और हेमंत अपने आत्मसम्मान को समेट घर लौटने की तैयारी करने लगे। दरवाजे पर अपना सामान लिए रवि और कनक एकदम रमा और हेमंत को ग्लानि भाव देख रहे थे। रवि जिसे आत्मसम्मान समझ रहा था, उसकी सास ने उसे बोझ करार दे एक झटके में उसे आईना दिखा दिया था। रवि ने हेमंत से कहा, बेवकूफ़ी तो हो गई पापा, अब क्या चाहते हैं मैं और बेवकूफ़ी करूं। रवि का ये रूप देख हेमंत ने उसे गले लगा लिया। रमा ने भी पुरानी सारी बातें भूला बेटे बहू के साथ अपने घर वापस लौट आई। उसे तो बस बिना लड़का लड़की के भेदभाव स्वस्थ बच्चे को खिलाने का अरमान था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर है जो लोग सोनोग्राफी करके पता लगाते हैं लड़का है या लड़की, जो कि गैर कानूनी है, हम इसका समर्थन करते हैं। और आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।